कैसे हो आप लोग। आइए स्वागत करते हैं कैरियर थोम पे। मैं हूं अमित शाह और आज आपको केंद्रीय विद्यालय संस्थान यानी केबीएस की पूरी डिटेल में देने वाला हूं। यानी पोस्ट कितने हैं, उसके लिए योग्यताएं क्या क्या हैं, किस किस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई करने वाले हो, यानी ए टू जेड सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। यानी 5 दिसंबर से फॉर्म फिलअप होगा और आप में से कौन कौन है जो फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और फॉर्म फिलअप करते वक्त किस पोस्ट के लिए आपकी योग्यताएं हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते रहिएगा। आइए हम बात करते हैं अपने इस टॉपिक पे। तो पहली बात जान लीजिए, एक केंद्रीय विद्यालय संस्थान यानी केबीएस का फुल फॉर्म होता है। इसमें टीचिंग और नॉन टीचिंग यानी दोनों के लिए वैकेंसी आई हुई है 2022 में। 2022 में टीचिंग नॉन टीचिंग दोनों के लिए वैकेंसी आपके सामने है। इसमें टोटल जो पोस्ट हैं 13,404 हैं। फॉर्म भरना कब शुरू होगा? 5/12/2022 यानी 5 दिसंबर से फॉर्म फिलअप होगा और 26 दिसंबर को एंड होगा। यानी टोटल ड्यूरेशन कितना दे रखा? 21 दिन का टोटल ड्यूरेशन दे रखा है। यानी टोटल 21 दिन में आपको फॉर्म फिलअप कर देना है और एग्ज़ाम फ़ी पे करने का भी दिन आपको 26 दिसंबर ही दे रखा है। यानी 26 दिसंबर को आप एग्ज़ाम का फीस क्या करोगे? पे कर दोगे। ये रहा आपका परीक्षा का फॉर्म कब से भरा जाएगा और लास्ट डेट कब से है, कितने पोस्ट हैं। बने रहेगा वीडियो में, हर डिटेल मैं आपको देने का प्रयास करूँगा। ठीक, अब देखिए फ़ी यानी फ़ी के बारे में अगर बात कर लीजिए, फीस के बारे में बात कर लिया जाए तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस यानी जिन बच्चों ने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट बनवाया है उनके लिए भी जनरल का ही फीस देना होगा। ओबीसी वाले भी जनरल में फीस देंगे। असिस्टेंट कमिश्नर के लिए 2300 रुपया आपके जेब ढीले करने पड़ेंगे। प्रिंसिपल के लिए और वाइस प्रिंसिपल के लिए यानी प्रधानाचार्य के लिए और उप प्रधानाचार्य के लिए 2300 रुपये आपको अपने जेब से ढीले करने पड़ेंगे। फिर जूनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट के लिए, स्टेनोग्राफर के लिए 1200 रुपया और टीजीटी, पीजीटी और प्राइमरी टीचर और प्लस अदर पोस्ट में क्या आता है भाई? जैसे लाइब्रेरियन आ गया, उसका म्यूजिक वाले पोस्ट आ गए यानी, और टीचर जो म्यूजिक टीचर हैं उनके पोस्ट आ गए और स्टेनोग्राफर के पोस्ट आ गए। स्टेनोग्राफर तो आपको 1200 देना पड़ेगा। बाकी और भी पोस्ट हैं जिसके लिए आपको 1500 देना पड़ेगा। SC ST के लिए एक भी फीस नहीं है। PH यानी जो दिव्यांग हैं उनके लिए 0 रुपये देना पड़ेगा, यानी उनका कोई पेमेंट नहीं करना है। यानी ये भाई साहब लोग फ्री में फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, इस कैटेगरी वाले लोग। बाकी सब लोग 2300, 1200 और 1500 रुपया दे के फॉर्म भरोगे। अब आ जाइए, अब वो कह रहा है कि मिनिमम एज पर पोस्ट के हिसाब से है और मैक्सिमम एज 27 से 50 साल का है। यानी मैक्सिमम 27 और 50 साल के बीच में है। तो पहला पोस्ट हमारा है, हम बात करने जा रहे हैं प्राइमरी टीचर, जिसका बेसब्री से सबको इंतज़ार था। जो बीएड धारक थे उनको बहुत इंतज़ार था प्राइमरी टीचर के लिए केबीएस में। तो इसके लिए 6414 पोस्ट यानी पदों की संख्या, यानी पद कितने हैं? पद जो हैं 6414 पद है। बहुत एक बड़ा पद है आपके लिए लगभग, अगर मान लिया जाए तो। ठीक, इसमें योग्यताएं क्या क्या हैं? यानी अगर हम बात करें योग्यता का, अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी की बात करते हैं तो इसमें बैचलर डिग्री विथ 50% मार्क्स एंड बीएड एग्जाम पास होना चाहिए। स्पष्ट बोला है कि आपके पास कोई ना कोई किसी न किसी स्ट्रीम से, यानी या तो बीए हो, बीएससी हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, बीसीए हो, कुछ भी हो, आप 50% बैचलर डिग्री में आप होने चाहिए। उसके बाद बीएड एग्ज़ाम क्या होना चाहिए? आपके पास होना चाहिए। अगर बीएड एग्ज़ाम पास हो तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हो। ये पहली शर्त थी। ये दूसरी शर्त क्या है? 10+2 विथ 50% मार्क्स एंड 2 ईयर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन। एलिमेंट्री एजुकेशन में 2 साल का डिप्लोमा, जैसे कला वर्ग से कोई इंटर कर लेता है,
जो कला वर्ग से इंटर कर लेते हैं उनको एलिमेंट्री एजुकेशन बोला जाता है, वो तो आपका होना चाहिए। फिर 10+2 विथ 50% मार्क्स एंड BEI यानी ये 2 या तो 2 वर्ष का एजुकेशन यानी स्पेशल डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। ठीक, आपके पास 2 साल का क्या होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए। यानी ये जो आपका है ना कि बीएड होना चाहिए, यानी जो बीए करके, यानी बीए का जो बीएड होता है आपका, जो बीए के साथ शुरू हो जा रहा है, जैसे बीए एलएलबी है, उससे जो इंटर के बाद से जो डायरेक्ट बीएड कर रहे हैं आप लोग, जो 5 साल के लिए होने जा रहा है नई शिक्षा नीति के तहत। ठीक, उसके बाद से सीटेट पेपर या एग्ज़ाम पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 30 साल होना चाहिए। आ जाइए नेक्स्ट, तीसरा जो आपका है स्टेनोग्राफर का है, ग्रेड 2 यानी 54 पोस्ट है। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम एनी रिकॉग्नाइजेशन बोर्ड इन इंडिया, यानी किसी भी बोर्ड से, सीबीएसई हो, आईएससी हो, पंजाब बोर्ड हो, उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, बिहार बोर्ड हो, यानी किसी भी बोर्ड से आप 10+2 क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। उसके बाद से आपके ये 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, MTS यानी 80 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, और 50 MTS इंग्लिश होने चाहिए, और 65 MTS हिंदी होने चाहिए। ठीक, उसके बाद आ जाइए नेक्स्ट हमारा क्या है, अगला पोस्ट सीनियर सेक्रेटरियल असिस्टेंट 322 पोस्ट है। कितने पोस्ट हैं, 322 पोस्ट है। बैचलर डिग्री एनी स्ट्रीम, यानी किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री होना चाहिए, यानी ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए, BA BSc BCom और BBA BCA कुछ भी आपका होना चाहिए, और 3 साल का एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए। ठीक, मैक्सिमम एज कितना है, 30 साल है। मैक्सिमम एज कितना मेरे दोस्त, 30 साल है। नेक्स्ट आ जाइए, कह रहे कि हिंदी ट्रांसलेटर के कितने पोस्ट हैं, 11 पोस्ट हैं। कितने पोस्ट हैं, 11 पोस्ट हैं। यानी मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, एज सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल पहला। और दूसरा और में क्या है, मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। तीसरा क्या है, मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ इंग्लिश मीडियम एंड हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। मास्टर डिग्री इन एनी सब्जेक्ट विथ हिंदी एंड एज इंग्लिश कंपल्सरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। डिप्लोमा का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 35 साल होना चाहिए। अब इसमें 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 में 5 चीज़ें आपके पास एजुकेशन में होना चाहिए। अगर आप मास्टर डिग्री हो हिंदी में तो इंग्लिश सब्जेक्ट आपका डिग्री लेवल होना चाहिए, यानी जैसे आप बीए कर रहे हो तो बीए में 3 सब्जेक्ट होते हैं, 3 सब्जेक्ट लेकर चलते हो, उसमें इंग्लिश कंपल्सरी होता है। अगर मास्टर डिग्री इंग्लिश में है आपका तो हिंदी एज ए सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल में होना चाहिए। अगर मास्टर डिग्री एनी सब्जेक्ट में है तो हिंदी मीडियम है, विथ हिंदी मीडियम तो इंग्लिश होना चाहिए। यानी हिंदी इंग्लिश का जो कम्बिनेशन है आपको बना के रखना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी ट्रांसलेटर है तो इंग्लिश से हिंदी में, हिंदी से इंग्लिश में। आ जाइए नेक्स्ट आपका है प्राइमरी टीचर म्यूजिक है, 303 पोस्ट है। 10+2 विथ 50% मार्क्स विथ डिग्री इन म्यूजिक। म्यूजिक का भी डिग्री आपके पास होना चाहिए। पता चला कि आपको म्यूजिक आता नहीं है, फॉर्म भर दिए तो समस्या हो जाएगी। मैक्सिमम एज कितना है, 30 साल का है। अजय लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट आपके सामने है 355। बैचलर डिग्री या डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, मैक्सिमम एज है 35 साल का। यानी लाइब्रेरियन के लिए पोस्ट बैचलर डिग्री होना चाहिए, डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस, मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए भाई, 35 साल का होना चाहिए। आ जाइए भाई इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट ग्रेजुएट टीचर यानी पीजीटी वेरियस सब्जेक्ट, यानी 1409 पोस्ट है टोटल पीजीटी के लिए। मास्टर डिग्री इन रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स आपके होना चाहिए। यानी आपके पास यानी मास्टर डिग्री होना चाहिए, एमए होना चाहिए, एमएससी होना चाहिए, एमकॉम होना चाहिए। यानी जिस सब्जेक्ट से आप फॉर्म भरोगे उस सब्जेक्ट में आपकी मास्टर डिग्री होनी कंपलसरी है। कह रहे कि बीएड एग्जाम पास पीजीटी कंप्यूटर साइंस यानी बायो टेक्नोलॉजी, मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए, 40 साल होना चाहिए।
और कह रहा है कि सब्जेक्ट वाइज एलिजिबल डिटेल रिलेटेड नोटिफिकेशन, आपको जब नोटिफिकेशन दिया जाएगा तो सब्जेक्ट वाइज नोटिफिकेशन में आपको सब्जेक्ट वाइज डिटेल दिया गया, एलिजिबिलिटी दिया गया। ठीक, आ जाइए नेक्स्ट आपका है ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर यानी टीजीटी वेरियस सब्जेक्ट यानी 3176 पोस्ट है। बैचलर डिग्री रिलेटेड सब्जेक्ट विथ मिनिमम 50% मार्क्स होना चाहिए। सीटेट पेपर सेकेंड एग्जाम पास होना चाहिए। बीएड एग्जाम पास होना चाहिए। मैक्सिमम एज कितना होना चाहिए? 35 साल होना चाहिए। जो लोग टीजीटी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो अपना क्राइटेरिया देख लेंगे, उसके बाद टीजीटी का फॉर्म भर देंगे। उसके बाद आ जाओ, असिस्टेंट कमिश्नर का 52 पोस्ट है। मास्टर डिग्री विथ 45% मार्क्स। बीएड एग्जाम पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और मैक्सिमम एज 50 ईयर्स होना चाहिए। ये चीज़ आपके पास होना चाहिए। जिनको असिस्टेंट कमिश्नर का पोस्ट इसके लिए अप्लाई करना हो तो ये डिग्री आपके पास होना चाहिए। मास्टर डिग्री होना चाहिए, बीएड पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए और एज होना चाहिए मैक्सिमम 50 साल। 50 साल से ऊपर का नहीं भरेगा भाई। प्रिंसिपल के लिए 239 पोस्ट है। मास्टर डिग्री विथ 45% मार्क्स। बीएड एग्जाम पास होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, 35 से 50 साल का उम्र होना चाहिए, यानी लगभग जो आपका उम्र हो 35 से 50 साल। नेक्स्ट आ जाओ, वाइस प्रिंसिपल 203 पोस्ट है। मास्टर डिग्री विथ 50% मार्क्स। बीएड एग्जाम पास, एक्सपीरियंस्ड और एज 35 से 50 साल, ये होना चाहिए आपके पास। ये रहा हमारा क्राइटेरिया और रहा हमारे पास केवीएस के। तो आपके क्लासेज भी चलेंगे, क्लास में क्या क्या चलेगा भाई? मैथ, यानी मैथ्स की क्लास चलेगी। मैथ प्लस जीएस, 2 चीज़ें आपको मिलेगी हमारे इस चैनल पे। ये 2 चीज़ें मिलेगी, मैं बहुत कुछ नहीं कहूँगा, 2 चीज़ें आपको मिलेंगी। इस 2 चीज़ें के लिए फीस आपको 99 पे करना पड़ेगा, यानी पे कितना करना पड़ेगा? 99। जिनको पे करना है वो 6393560637 इस नंबर पे मुझे व्हाट्सअप कर देंगे कि सर मुझे क्या लिख के व्हाट्सअप करेंगे? केवीएस लिख के व्हाट्सअप करेंगे। जीएस पर डे आपको चलती है, उसमें आपको ज्वाइन करना है। केवीएस लिख के आप व्हाट्सअप करेंगे और पेमेंट कितना करेंगे? 99 का पेमेंट करेंगे। आपको बैच से जोड़ा जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि मैथ्स के जितने भी क्वेश्चन हैं आप केवीएस में जाके एक एक क्वेश्चन बना के आओ, यानी पूरा फाड़ के आओगे, ये मेरी गारंटी है। बस आप बैच ज्वाइन करो, आप मैक्सिमम तरीके से, मिनिमम तरीके से, जैसे मन करे वैसे पढ़ने का प्रयास करो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्त मित्र को भी शेयर करो, वो भी जाने, और कोशिश करो कि मैक्सिमम बच्चे ज्वाइन करो, क्योंकि सिलेक्शन इस बार तोड़ के लेना है, जोड़ के लेना है। धन्यवाद।